हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 29 मार्च की और दिन है शुक्रवार का। आज न्यूज चैनलों पर या अखबारों में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, न्यूज पोर्टल्स पर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो था मुख्तार अंसारी की मौत का। गुरुवार रात 8:25 पर यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। वो यूपी के बांदा जेल में कैद था। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है। इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी के सहयोगी रहे। नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि रिश्ते में चाचा लगे हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। मुख्तार जिस जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा। और आज के इस एपिसोड में हम मुख्तार के रुतबे और उसकी सियासत के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल या पंजाब की रोपड़ जेल, जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते थे। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह तक करार दिया था। बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की सियासत की। 1996 में बसपा की टिकट पर पहली बार उसने चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेलों में रहते हुए लड़े। 2010 में बीएसपी चीफ मायावती ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी से निकाले जाने पर कौमी एकता दल के नाम से उसने एक नई पार्टी बनाई। 2017 में कौमी एकता दल का बसपा में फिर से विलय हो गया और वाराणसी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा वो, लेकिन दोनों बार हार गया। तो ये थी मुख्तार अंसारी की सियासत। अब बात कर लेते हैं उसके रुतबे की, और ऐसे में मैं आपको 4 कहानियां सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी यह है कि यूपी के जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। 2005 की बात है। मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार उस वक्त विधायक हुआ करता था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुलवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात को माना था। मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। तो ये थी पहली कहानी, और उसमें आपको मुख्तार का रुतबा साफ दिखाई दिया होगा। अगली कहानी सुनाती हूँ आपको। देखिए, मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे हुए मिले। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन की जॉइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड भी कर दिए गए। अब सुनाती हूँ आपकी तीसरी कहानी। तो भास्कर में मिली इस तीसरी कहानी के मुताबिक मुख्तार 2 साल से बांदा जेल में बंद था। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया था। नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही बनी है। गेट के पास ही हर रोज घंटे 2 घंटे कुर्सी डालकर वो बैठता था। वहीं जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से वो मिलता था। मुख्तार जब जब वहां बैठता था, कोई उस गेट से आ और जा नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि मुझे जब जेल से छूटना था तब भी मुख्तार उसी गेट पर बैठा था। इसी वजह से मेरी रिहाई करीब 2 घंटे लेट हुई। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, तब तक जेल के उस हिस्से की सीसीटीवी बंद रहते थे ताकि वो किससे मिल रहा है इस बात का पता किसी को ना चले। अब सुनाती हूँ आपको चौथी कहानी। ये कहानी भी मैं आपके लिए भास्कर से लेकर आई हूँ। जून 2022 में बांदा जेल में डीएम ने छापा मारा। अब सूत्र बताते हैं कि मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता वो उसे बैरक में मिल ही जाती थी। बताया जाता है कि मुख्तार जब ट्रांसफर होकर बांदा जेल आया तो उसके गुर्गे जेल के आसपास किराए पर कमरे लेकर रहने लगे। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या का अंदेशा भी जताया था। अब आपको मुख्तार के कुनबे के बारे में बता देते हैं, जिसमें मुख्तार सबसे पहले तो खुद 5 बार के विधायक रहे और उन पर करीब 60 केस दर्ज हैं। बांदा जेल में उनकी मौत हुई है।
इसके अलावा है अफशा अंसारी, मुख्तार की पत्नी। इन पर 9 केस दर्ज हैं जो कि इस समय फरार चल रही हैं। अगला नाम है अब्बास अंसारी, मुख्तार का बड़ा बेटा, जिस पर 7 केस दर्ज हैं और इस वक्त वो कासगंज जेल में है। इसके अलावा उमर अंसारी, मुख्तार का छोटा बेटा, जालसाजी, अवैध कब्जे का जिन पर आरोप है और इस वक्त वो फरार चल रहे हैं। निखत अंसारी, जो कि अब्बास अंसारी यानी कि मुख्तार के बड़े बेटे की पत्नी है, वो अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप है उन पर और वो इस वक्त जमानत पर है। अगला नाम है अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार के भाई हैं। उन पर करीब आधा दर्जन केस दर्ज हैं और वो इस वक्त बसपा सांसद भी हैं। मऊ में मुगल काल से रामायण के प्रसंग भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। इसकी शुरुआत बादशाह औरंगजेब की बेटी जहांआरा ने करवाई थी। 2005 में भरत मिलाप के दौरान दंगा भड़क गया था। ये करीब 1 महीने चला। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार को दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया। 25 अक्टूबर 2005 को उसने गाजीपुर में सरेंडर किया। तभी से वो जेल में था। अब बात उन 2 केसों की भी कर लेते हैं जिसके लिए मुख्तार और उनके भाई अफजाल को जेल हुई थी। पहला था कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसके बाद मुख्तार का बुरा वक्त शुरू हुआ। देखिए, मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता। 2002 में चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हरा दिया। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। लौटते वक्त शूटर्स ने कृष्णानंद राय की कार को घेरकर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद 6 लोग मारे गए। मुख्तार उस वक्त जेल में थे। इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया। अगला केस नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड। बनारस के भेलूपुर में 1997 में कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। नंदकिशोर के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने दिसंबर 1997 में भेलूपुर थाने में केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि 5 नवंबर 1997 को शाम 5 बजे मुख्तार अंसारी ने टेलीफोन पर धमकी दी थी। उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इसमें से 1.5 करोड़ रुपए वो दे चुके थे। महावीर प्रसाद ने मुख्तार अंसारी और अताउर रहमान उर्फ बाबू के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि नंदकिशोर की हत्या मुख्तार के सबसे भरोसेमंद शूटर अताउर रहमान ने की थी। रहमान ने कोयला कारोबारी बनकर नंदकिशोर को डील के बहाने बुलाया और उनकी हत्या करके शव प्रयागराज में ठिकाने लगा दिया था। और इस तरह से उनका डाउनफॉल आया और उसके बाद वो 2005 के बाद से लगातार जेल में रहे। और अब कार्डियक अरेस्ट से बीती रात को उसकी मौत हो गई। लेकिन बेटे का कहना है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जेल में। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।